नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा चैनल मेरा पिट्ठू बैग में। आज हम बात करेंगे हरिद्वार के और विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित प्रतीक मिश्र जी जो कनकल के निवासी हैं और अपने ज्योतिष ज्ञान से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आपसे आज बात करेंगे ज्योतिष के ऊपर, जो ज्योतिष के ऊपर आप कैसे लोगों का समाधान करते हैं, ज्योतिष के ऊपर जो लोगों ने भ्रम फैला रखा है उसका थोड़ा हमें निदान बताइए और ज्योतिष के लिए लोग कैसे सही मार्ग पर चल सकते हैं। कायदे में ज्योतिष है क्या, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ कीजिए। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ज्योतिष विज्ञान जो है एक मौसम विज्ञान की तरह काम करता है। जैसे आप अनुमान लगाते हैं कि फला फला शहर के अंदर आपका वो बता रहा है कि आपने फोटो लिया आकाश के अंदर कि जी बादल ज्यादा हैं तो बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये ज्योतिष के अंदर यही बात है कि आप अनुमान लगाते हैं कि 9 ग्रह हैं, जी उसमें जी से कुछ ग्रह जो हैं वो क्रूर हैं और जो है पापी ग्रह हैं, कुछ शुभ ग्रह हैं। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो मौसम अच्छा होगा, लोग बाग अच्छे होंगे, लोगों के मन में जो है काफी शांति रहेगी। अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, शनि मंगल इत्यादि जैसे वर्तमान में चल जी रहा जी है, जी जी तो लोग बाग जो है उत्तेजित होंगे, परेशान होंगे और उसी के अनुसार वो बिहेव करेंगे। लेकिन जो लोग सत्य की भविष्यवाणी करते हैं कि 100% जो है वो सही होगी बात, कि 100% जो मैं कह रहा हूँ सही होगी, ये संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान क्या, कोई व्यक्ति भी जो है 100% की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता और ना वो संभव है ज्योतिष के द्वारा। ज्योतिष से देखिए, लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं, ज्योतिष से लोग अपने का जीवन को कैसे बदल सकते हैं। ज्योतिष का जो फायदा ये है कि आप बचपन में कुंडली दिखाइए बच्चे की। आप जी कुछ लोग को तो आदत होती है कि 24 घंटे वो पंडितों के पास बैठे रहते हैं जन्म पत्री लेके और पूछे जाते हैं प्रश्न। जी जी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार जो है प्रश्न, अगर वर्ष में एक बार ये जब बच्चा पैदा होता है उसकी आप जन्म पत्री दिखाएं ज्योतिषी को जी जी और उससे पूछें कि इसको कौन कौन से रोग इसको हो सकते हैं। ज्योतिष जो है रोगों की भविष्यवाणी करने के अंदर बहुत सक्षम है। यदि आप किसी रोग की भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो ये बड़े अच्छी तरीके से जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा संभव है। इसके साथ में जो है बच्चे का जो रुझान है वो किस किस ओर जा सकता है, इसकी पढ़ाई जो है किस किस ओर जा सकती है, उसके करियर के लिए। उसके कैरियर के लिए, जी उसका जी स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका कैरियर कैसा होगा। दो प्रश्न और स्वास्थ्य के लिए उसके कैरियर के लिए विशेष रूप से प्रश्न पूछने चाहिए जब बच्चा पैदा होता है। जी जी उसका जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो प्राय माँ बापों को उसके बारे में पूछना चाहिए कि इसकी नौकरी जो है वो कब तक लगेगी और कैसे लगेगी, कौन सा काम ये करे, बिजनेस करे या नौकरी करे। तो उसके आधार, क्योंकि पहले जो है जब ज्योतिष बनाया था जी जी तब तो बहुत कम ही जो है वो व्यवसाय हुआ करते थे कि व्यक्ति प्राय अपने ही व्यवसाय के अंदर होते थे, अपने व्यवसाय को ही वो आगे बढ़ाते थे। अब तो सैकड़ों नौकरियां हैं, तो कुंडली के हिसाब से उन सबका भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है जी क्योंकि वो प्राचीन बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ज्योतिषी अपनी ही इंट्यूशन के द्वारा उसको बताता है कि इसमें संभव है इसमें कि संभव बुध है। सूर्य बुध बैठे हैं तो फाइनेंस में जा सकता है, बृहस्पति स्ट्रोंग है तो बच्ची टीचर बन सकता है, जी जी शनि जी स्ट्रोंग है व्यक्ति जो है इंजीनियर बन सकता है, यदि जो है छठा स्थान मजबूत है तो व्यक्ति लॉयर बन सकता है या व्यक्ति जो है डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर वैद्य बन बन सकता है। ये जो है संभव है। तो ये बात उसको पूछनी चाहिए। दूसरी बात, जब से हम लोग जो विवाह करते हैं जी जी उस वक्त जन्म पर हमारे पास कोई आधार नहीं होता किसी दो बच्चों के बारे में जानने का। जी हमारा परिवेश कैसा है, हमारे परिवार कैसा है, हमारे को किस प्रकार की वधु की जरूरत है जो हमारे परिवार में एडजस्ट हो जाए। जी 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 उसके अनुसार यदि आप कुंडली के अंदर देखते हैं बच्चे के बारे में तो एक अनुमान ऐसा लग जाता है, 100% उसमें भी नहीं है, कि हमारी जो घर में बहू आ रही है वो किस प्रकार की आ रही है, उसके कैसा बिहेव करना है। उसके हिसाब से बिहेव करते हैं तो मैं समझता हूँ कि यदि कुंडली मैचिंग करी हुई है कि लड़के की जन्म पत्री में जो 7वां घर है वो शुभ है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह उसमें बैठे हुए हैं या कोई मांगलिक इत्यादि दोष नहीं है और कन्या भी ऐसे आ रही है, तो प्राय देखा जाता है कि प्राय जीवन जो है वो सुखमय होता है और अच्छे तरह से उनका चाल चलन होता है और वो समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करते आपने अभी मांगलिक की बात की, क्या हैं। ये जरूरी है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही हो, अगर अमांगलिक से हो जाता है फिर क्या स्थिति होती है उन दोनों की। देखिए, जब मांगलिक जहां तक की बात है कि लड़का को प्राय हम कहते हैं कि मंगल जो है, जैसे किसी की जन्म पत्री के अंदर वो प्रथम घर में, द्वादश घर में, चौथे घर में, सप्तम घर में, अष्टम घर के अंदर बैठा हुआ हो,
उसको जातक को प्राय मांगलिक कहा जाता है। ओके। क्योंकि मंगल जो है एक हम लोग उसको प्रधान सेनापति कहते हैं। तो ठीक है। व्यक्ति के अंदर जो है सेनापति के यानी कि गुण उसके अंदर होते हैं, वो डोमिनेटिंग क्वालिटी उसके अंदर होती है, थोड़ा गुस्सा थोड़ा सा आम लोगों से ज्यादा होता है। ज्यादा गुस्सा आ जाता तो ये ऐसा गणित का सूत्र भी है कि माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव। है। जी जी यानी दो अगर -5 तो वो 10 हो जाएंगे। जी जी। चिन्ह भले ही माइनस का हाँ हाँ रहेगा उसके अंदर। रहेगा। उसी प्रकार से दो यदि मांगलिक जातक एक साथ जाते हैं तो दोनों गुस्सा न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके। तो ऐसा मानते हैं कि यदि आपकी जो है आप मांगलिक हो तो आपका पार्टनर यदि मांगलिक होगा तो वो उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देगा और वो जीवन जो है अच्छा व्यतीत होगा। यानी मांगलिक के साथ मांगलिक की ही शादी होनी करना चाहिए, वो ऐसा जो है प्राचीन शास्त्रों के अंदर ऐसा विधान बताया गया है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना जरूरी है। पंडित जी एक चीज और इसके आती है। साथ जो लोग उपाय भी कर देते हैं वो उपाय देखा जाता है बहुत कम कारगर होता है, ज्यादा उपाय कारगर नहीं होता। कोई कहते हैं लड़का मांगलिक हो उसके पेट से विवाह शादी पेट करा से दी। शादी करा दो, हाँ जो भी है। वो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है लेकिन पूरा प्रभाव उसका भी नहीं पड़ता है। अच्छा वो नहीं पड़ता, यानी कायदे में मालिक की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए। जरूरी है। आजकल पंडित जी एक चीज और है कि जैसे आ रहा है कि रात को शादी होती है, ड्रिंक भी चलती है, नॉन वेज भी चलता है। क्या जो वो प्रभाव है जो सूरज की रोशनी के बाद हम कहते हैं यज्ञ नहीं होना चाहिए, हवन नहीं, उसके कारण भी विवाह विच्छेद, संबंध विच्छेद, कोई फर्क देखिए पड़ता है इसका? देखिए प्रभाव जो है सबसे अधिक पड़ता है मुहूर्त का। अच्छा। जिस वक्त विवाह का मुहूर्त आपका निकला हुआ है, क्योंकि पूरे वर्ष भर के अंदर जो है अधिक से 365 दिन होते हैं, उन 365 दिन के अंदर ही लगभग 60 के लगभग ऐसे दिन होते हैं जो कि विवाह के लिए शुभ मुहूर्त होते हैं। ओके। वो भी हर राशि के लिए नहीं होंगे, कुछ राशि वालों के लिए होते हैं। जी जी। जब आप विवाह करते हैं तो मुहूर्त जो निकलता है विवाह का, मुहूर्त का मतलब होता है जिस समय 10 बजे मान लो रात को जो निकला। रात को निकला तो आप उस वक्त विवाह कर लीजिए, वो आपके लिए जो है शुभकारी होगा। क्योंकि मुहूर्त का प्रभाव बहुत ज्यादा है। यदि जन्मपत्री खराब भी है और मुहूर्त आपने अच्छा पकड़ लेते हैं आप, जी तो जी। वो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। यदि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन मुहूर्त नहीं हो पाया, तब भी वैवाहिक जीवन आपका कष्टमय हो सकता है। यानी आपका कहना मतलब है जन्मपत्री अच्छी हो या बुरी हो, धर्म मुहूर्त के मुहूर्त टाइम पे ही विवाह विवाह होना करना चाहिए। चाहिए, होना होना जरूरी चाहिए है। जरूरी हम है। लोग प्राय जो है नाचने गाने में और जो 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 अलग प्रकार के जो व्यसन वगैरह जो भी है, प्रोग्राम होते हैं प्रोग्राम होता विवाह के अंदर जो है, उसके अंदर हम लोग जो है समय को व्यतीत कर देते हैं। है, फिर 12 बजे जिस के बाद का निकलता मुहूर्त। जो नहीं नहीं वो मुहूर्त जो तो निकल पहले देखिए जो भी होते हैं। सबसे ज्यादा पहले मुहूर्त जो निकलता था वो प्राय जो है दिन में शादियों का या गोधूली का विवाह जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। गोधूली का। जबकि जो है गोधूली का समय होता था, जबकि सूर्य जो है वो अष्टम स्थान पे सप्तम स्थान में छठे स्थान में पहुंच जाता था। तो उस वो समय जो है गोधूली का समय जो है वो विवाह का उत्तम समय माना जाता था। जी जी। इसके साथ हम लोग कहते हैं कि तारों की छांव में जो है वो कन्या घर पे आनी चाहिए। विदाई विदाई जो है तारों की छांव में होनी चाहिए। और विवाह जो जब भी हो, अब तो बैंकेट हॉल में शादी होती है, जी जी। जबकि जो विवाह की जो फेरे हैं सप्तपदी जो है वो खुले आसमान के नीचे होने चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि भूमि के ऊपर हो, जो हवन हो वो भूमि के ऊपर हो, साथ में जो है वो खुला आसमान हो और जो है वेदी के ऊपर कोई भी छत इत्यादि ना हो, तब आप फेरे करें तो वो वैवाहिक जीवन आपका सुखमय होता है। तारों की छांव में ही फेरे हो जाए, तारों की छांव में आपकी विदाई हो जाए, खुले आकाश के नीचे खुले आकाश के नीचे फेरे होनी चाहिए। वो आपको जो है सप्तऋषि का आशीर्वाद, सप्त जो है 9 ग्रहों का आशीर्वाद पूरा उसके अंदर मिलता है और आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होता है। पंडित जी एक चीज और है कि आजकल इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर लोग नए नए पंडित जी आ गए हैं, कोई उपाय कुछ बता रहा, कोई कुछ उपाय बता रहा, हर कोई पंडित बनने को तैयार है और लोग इसके भ्रम में भी जी रहे हैं। वो कहाँ तक ठीक है जो उपाय बताए जाते हैं जो शास्त्रों में भी नहीं है और ये लोग बता रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ जो ग्रंथ हैं, जी प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो कि आपको अटपटा लगे। शुद्ध जो उपाय होते हैं वो ग्रहों का जाप है, ग्रहों का दान है। जी जी। इसके साथ में जो है ऐसे कोई उपाय टूने टोट के नहीं होते कि आप जो है मंदिर में जाके ये कर दो ये कर दो ये कर दो, कुछ नहीं। अब तो मैंने देखा कि एक दिन मैं देख रहा था, एक महिला बता रही थी टीवी के उसके ऊपर रील के ऊपर बैठी हुई कि अपनी पत्नी के साथ शराब पिए आपका शनि ठीक हो जाएगा। अरे भाई, शराब को पी के किसी के ग्रह ठीक हुए हैं आज तक? अल्कोहल तुम्हारे पेट में जाएगा, तुम्हारे शनि की वृद्धि होगी, वो कैसे तुम सुखमय जीवन व्यतीत करोगे? एक और था कि शुक्रवार को अगर आप शराब पियेंगे तो लक्ष्मी आएगी। ऐसा कोई उपाय जो है वैदिक जो हमारा जो गणित है जी या वैदिक हमारा जो ज्योतिष है उसमें ऐसा कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले जरूरी है आप किसी का भी आप रील देखें, रील देख लें आप मनोरंजन के तरीके से, लेकिन उसका देखें कि ये व्यक्ति ज्योतिष, इसके परिवार में कितने लोगों ने ज्योतिष किया है, इसके परिवार में इसके पिताजी इसके दादाजी क्या करते थे। दूसरी बात, पारिवारिक जो है उस पृष्ठभूमि क्या है उसकी। दूसरी,
उसने अब तक कितनी जन्म पत्री देखी? अगर आपने 25,000 जन्म पत्री नहीं देखी अभी तक, तो आप ज्योतिष नहीं है। पहले आपको कम से कम 25,000 जन्म पत्री देखने का अनुभव हो, तब आप जो है रील बनाने के या किसी को ज्ञान देने के अधिकारी हैं। जब तक आपने जो इतनी जन्म पत्री नहीं देखी, आपको इतना अनुभव नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। आजकल तो उसका युग है, जो बैठा बनाने बैठ गया, इथिक्स है, आप जो मर्जी पक दें अपना। लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं है जो कि आपको भ्रमित करे। आप पहले ज्ञान की कीजिए। पहले जो है, आप तो कहते हैं कि हम आपको 3 दिन में ज्योतिष सिखा देंगे। हाँ, 3 3 दिन दिन में ज्योतिष कैसे सीख सकते हैं? आप अनुमान लगाएं कि 3 दिन के अंदर ज्योतिष को संभव ही नहीं है। अब तो क्या है ना, पहले जो है, जो हमने ज्योतिष सीखते थे, हम 1984 के अंदर मैंने ज्योतिष सीखी। ओके। मेरे पिताजी भी करते थे, उनके जो मेरे दादाजी थे बड़े अच्छा वो भी ज्योतिष? हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। अच्छा। बड़े अच्छा हाथ देखते थे। मेरे परदादाजी जो है बहुत अच्छे ज्योतिषी यानी थे। आपका पूरा खानदान ज्योतिष से चला आ रहा है। तो इसमें जो है ना, विशेष बात यह है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हाँ। दूसरी बात यह है कि आपने जो है, जो ज्योतिष आप कर रहे हैं, वो आपका ध्येय जो है पैसा कमाना नहीं, लोगों की सेवा के रूप में हो। अब तो आप जो है केवल जो है अपना, हम लोग जब ज्योतिष सीखी 1984 के अंदर, हमने अपने पंचांग है जन्म पत्री बनाते थे हम। अगर मेरे को पूरे गणित का, मेरी गणित का मैंने को कुंडली निकालना, लगन निकालना, स्थानीय सूर्य निकालना, नवमांश हाथ से निकालना, पूरी 10 वर्गीय कुंडली हाथ से बनाना, उसके बाद पूरी दशा अंतरदशा हाथ से बनाना, कोई कंप्यूटर, कोई एप्स, कोई चीज के माध्यम नहीं था। जी जी। उसी से बनाता था, और उसके द्वारा ही बनी कुंडलियां जो है वो सर्वोत्तम होती थी, और उनमें उससे फलित भी होता था। आज के जमाने में आज तो लोग बाग तो है, बस सिर्फ जो है एप्स आपके पास आ गया। कितना सही है, और हाथ से बनी ज्योतिष बिल्कुल, मैंने बताना आपको कि ये जो ज्योतिष में, जो इसमें जो एप्स के अंदर आपके जो जितने भी एप्स हैं आप ज्योतिष के देखें, चाहे इसमें फ्यूचर पॉइंट का हो, जो किसी का भी हो, उसमें लोग एंटी लॉक सिस्टम से जो है प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। ओके। जबकि वो जो है वैदिक गणित का कोई प्रयोग उसमें नहीं है। ना जो स्थानीय सूर्योदय है वो जो निकालते हैं उसमें अशुद्धि आती है। अच्छा। आप जो है, जो वर्तमान पंचांग आप देखते हैं, उसके अंदर बहुत निर्णय उसके अंदर जो है अशुद्ध होता है। यानी कंप्यूटर वाली ठीक नहीं रहती? नहीं, मैं ये नहीं कहता ठीक नहीं होती, वो भी ठीक होती हैं, लेकिन काफी अंतर आता है उसके अंदर। ज्योतिष गणना में ज्योतिष गणना के अंदर अंतर आता है। अंतर आता है। तो उसके अंदर फलित करने में भी अंतर आता है, क्योंकि हमारा जो फलित जो डिपेंड करता है, वो जो है वो ज्योतिष के जो वैदिक गणित है उस पर डिपेंड करता है, ना कि जो है लोग एंटी लोक सिस्टम पे मतलब डिपेंड करता है। इसके साथ में जो है कहा जाता है कि अगर आप जो है ज्योतिष को आप काम करते हैं, तो आपके मन में जो ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है केवल पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। आप सेवा कीजिए, आप सीखते हैं, अपने आप गुरु के चरणों में जाके बैठिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, उसका समाधान करिए। आप जो है जब ज्योतिष सीखते हैं तो बिना गुरु ज्ञान के आप नहीं सीख सकते। आप कितने बड़े ज्योतिषी बन जाओ, आप जब तक गुरु आपके नहीं होंगे, गुरुमुख से नहीं सीखा होगा, वो फलित बेकार हो जाएगा, किसी काम नहीं आएगा आपके। और आप जो है डंकी बन जाओगे, गधे बन जाओगे, इंद्री खराब हो जाएगी, आंख खराब हो जाएगी, कान खराब हो जाएंगे, जुबान खराब हो जाएगी, तरह तरह के रोग लग जाएंगे इस पैसे से आपके। ये इतना ज्यादा खराब पैसा होता है, इसमें दिक्कत आती है। यदि आपने गुरुमुख से नहीं लिया हुआ है, यदि आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि आपका फिजिकली कंडीशन आपकी खराब हो जाएगी। चाहिए ज्योतिष का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे आपको फिजिकली बहुत, आपको इंद्रियां आपकी शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियां खराब हो जाती हैं, प्राय ज्योतिषी बहरे हो जाते हैं। अच्छा। प्राय ज्योतिषी जो है आंख से दिक्कत हो जाती है उनको अंतिम समय के अंदर। वो सब इसी वजह से है कि जो कि चीज नहीं करनी चाहिए थी, वो काम भी वो लोग करते हैं। काम। एक सवाल और है कि जब बच्चा पैदा होता है, जन्मपत्री में जो उसके ग्रह वहां बैठ गए, बड़े होने के बाद क्या उसके ग्रह परिवर्तन होते हैं, दशाएं बदलती हैं, क्या परिवर्तन आता है? बात यह है, जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी जन्म पत्री जो आपने आकाश से, क्या यहाँ पृथ्वी से खड़े होकर आपने चित्र लिया, फोटो लिया जी, सूर्य कहाँ था, मंगल कहाँ था, शनि कहाँ था, वो एक चित्र जो है वो आपने उस कुंडली के ऊपर उजागर कर दिया। ठीक है। कि यहाँ पर इतनी इतनी दूरी पे, इतने अंश के ऊपर ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। जी जी जी। इतने कोण से इस बच्चे के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, इस तरह से मंगल डाल रहा है, ऊपर से सूर्य डाल रहा है। अगर ऐसे बैठ, उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर क्या पड़ रहा है जी, ऑल एंड ऑल। लेकिन इसके साथ में ग्रहों की दशाएं हैं जी। 120 वर्ष की 9 ग्रहों की दशाएं होती हैं। इसमें 6 वर्ष की सूर्य की है, 10 वर्ष की चंद्रमा की है, 7 वर्ष की मंगल की है, 18 वर्ष की राहु की है, 16 वर्ष की बृहस्पति की है। इस प्रकार से 120 साल की विंशोत्तरी दशा है, यानी कि ज्योतिष के हिसाब से 120 वर्ष जो है एक मानव की आयु मानी जाती है। ठीक है।
वो दशा चेंज होती रहती है। यानी आप सूर्य की चल रही है, सुबह चंद्रमा की होगी, फिर चंद्रमा मंगल की होगी, फिर राहु की होगी, फिर बृहस्पति की होगी, फिर शनि की होगी, फिर बुध की होगी, सबकी होगी। फिर हम ये चेक करते हैं कि इस दशा, ये दशा जो है, ये ग्रह जिस की दशा चल रही है, ये जन्म पत्री में कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। यदि वो खराब स्थान में बैठा हुआ है तो दशा खराब फल देगी। इस वजह से कहते हैं दशा चेंज होती रहती है। तो दशा यही चेंज हो रही है, जैसे आपके घर में जो है खूब सारी कैसेट रखी हुई है, आप जोन सी कैसेट, आपने मंगल की कैसेट निकाली, टेप रिकॉर्डर में लगा दी, मंगल की भजन बजने लगा। जी। जब मंगल की कैसेट खत्म हो गई, निकाली आपने, राहु की लगा दी। वो लगाने वाला ऊपर वाला है, और टेप रिकॉर्ड हमारी जीवन है, टेप रिकॉर्ड जो कैसेट है वो ग्रह है। वो गाना आपको सुना ही पड़ेगा। अगर वो अच्छा गाना होगा, बुरा गाना होगा, वो आपकी कैसेट मालूम पड़ जाएगा। उसी प्रकार से जो है टेप रिकॉर्ड भी फिक्स है, कैसेट भी फिक्स है उनकी। तो वो कब चलेंगी, वो डिपेंड जो है कुंडली पे ऊपर करता है। इसके साथ साथ एक चीज और आती है कि लोग अधिकतर कुंडली को आजकल ढकोसला भी मानने लगे, कई जैसे लोगों को। वो रीजन देखिए भाई साहब, विश्वास लोगों का उठता जा रहा है। बिल्कुल उठेगा विश्वास लोगों का, जब आप तरह तरह की बात बनाएंगे उनसे। अब ये भी कोई व्यक्ति मेरे पास आया, वो कह रहा हमारे मदर फादर की शादी उसमें नवंबर में हुई है, हम शादी नहीं करेंगे उस महीने में। क्यों? कि पंडित जी ने मना कर दिया कि जिस महीने में मदर फादर की शादी होती है उसमें शादी होती। मैंने कहा भाई ऐसा किसी नहीं होता है, जिस माह में आपका जन्म हो उसमें विवाह नहीं होता। अगर लड़की अगर बड़ी है, ज्येष्ठ मास में जन्म है या ज्येष्ठी है, तो ज्येष्ठ मास में उसका विवाह नहीं होगा। ये बात तो है, लेकिन मदर फादर की शादी या दादाजी की शादी होती है किसी ना किसी, उसमें कैसे रोक देंगे आप उसको। तो अपनी बुद्धि से बनाए हुए योग जो है कुछ नहीं होते। आप जो है अगर किसी से कोई आपको बता रहा है, आप प्रश्न कीजिए खुलेआम से, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है। जी। अगर आप कोई रील देख रहे हैं और उसमें कमेंट का एक साधन बना होता है, उसमें आप जोशी ने बताया आपको कि आप ये काम कीजिए, सपोज वो कहता है आपको कि आप लौंग इलायची अपने जेब में रख के घूमिए, वो आपके पास जो है वो कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, सपोज एक बोल दिया उसने। आप ये पूछिए कौन से ग्रंथ में, कौन से श्लोक में, कौन से मंत्र में ये चीज लिखी हुई है, कृपया हमारे को मार्गदर्शन करें। नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये सब अपनी बनाई बातें हैं। हाँ पंडित जी, आजकल एक चीज और आ रही है, आपने भी लौंग इलायची बताया, वशीकरण। हर रील पर, हर कमेंट पे वशीकरण वशीकरण वशीकरण, उसको बस में कर लो उसको। वो वशीकरण क्या आसानी से मिलने वाली चीज? देखिए हमारे यहाँ वशीकरण का सबसे अच्छा जो उपाय बताया गया है वो है मीठी वाणी जी। आप किसी से मीठी वाणी बोलते हैं तो व्यक्ति कितना भी पशु भी होगा वो भी आपके वश में हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है वशीकरण करने का, मीठी बोली बोलते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं जो सेकंड हाउस है, जो दूसरा घर है ज्योतिष के अंदर, वो व्यक्ति के फेस का है, आईज का है, आई साइट का है, वॉइस का है और बोलने का है। दूसरा स्थान, वही स्थान को हम वशीकरण बोलते हैं। तो यदि आपका फेस आपका बड़ा सुंदर है, आपकी आंख बहुत सुंदर है, आपकी वाणी बहुत सुंदर है, तो आप पहली नजर में ही आप कहोगे भाई क्या बात है, बच्चा बड़ा सुंदर है यार। तो वशीकरण आप पहले ही हो गए, उसके साथ बोलोगे और वशीकरण हो गया। उसके बाद आपने कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो और आप जो है उसको वश में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है आपने इलायची खाओ, चाहे आप जो है लौंग खाओ, चाहे पूरे सारे मसाले खा जाओ, ऐसा कोई साधन नहीं है जो आपको वशीकरण आपके ऊपर कर भ्रम है, सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ और जो आप ज्योतिष के बारे में अपने मन से कुछ बताना चाहते हो, लोगों का भ्रम दूर हो और उनको सही। मैंने कहा ना आपको, ज्योतिष को एक मौसम विज्ञान की तो लीजिए। जो 24 घंटे आप जन्म पर दिखाते रहते हैं, बिल्कुल मत दिखाइए। आप वर्ष में सिर्फ अपने जन्मदिन के ऊपर आप अपने वर्ष पर किसी योग्य पंडित जो आपके मोहल्ले के अंदर हो, जो आपके शहर के अंदर हो, अच्छे पंडित हो, अच्छे जानकारी जिनको हो, उनके पास जाइए, उनको आप दक्षिणा दीजिए, यथा योग्य दक्षिणा जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य सकती है। उनसे पूछिए मेरा वर्ष नवा प्रारंभ हो रहा है, मेरे पूरे वर्ष में मुझे क्या चैलेंज मेरी लाइफ में आ सकते हैं, मैं इसमें क्या करूं जो मैं और से सही रहूं। और एक बात ध्यान रखिए, कोई उपाय जो ऊटपटांग उपाय कोई काम नहीं करता है। सिर्फ जो है दान, सूत्र है ज्ञानाय च दानाय च रक्षणाय, अर्थात ज्ञान से और दान से रक्षा होती है, और किसी चीज से आप रक्षा नहीं कर सकते। आपके पास ज्ञान होगा ना, बुद्धि होगी, आपके पास नॉलेज होगी, आप किसी भी संकट से निकल जाएंगे। आपने दान किया होगा, कोई भी आपके ऊपर दिक्कत आ रही होगी, आप उसको निकल जाएंगे। तो आप जो है सिर्फ दान कीजिए, आप सिर्फ ज्ञान लीजिए, और एक वर्ष में सिर्फ एक बार जन्मपत्री दिखाइए, बार बार जन्मपत्री मत दिखाइए। और यदि कोई आपसे कोई तरह तरह की रील आपकी कोई दिखाता है, उस पर प्रश्न जरूर कीजिए कि ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है, कौन से अध्याय से है, कौन से श्लोक से है। आपको मालूम पड़ जाएगा ये क्या है।
पंडित बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और ज्योतिष के बारे में जो हमें नहीं पता था वो हमने बताया। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ पंडित जी प्रतीक मिश्रपुरी जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मेरा पिट्ठू बैग। धन्यवाद। प्रणाम।